नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ताजा अभी थोड़ी देर पहले की ही तस्वीरें हैं, जहां राज्यपाल मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उनका दर्द जाना है और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से साफ संदेश दे दिया कि वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी की जा रही है। हिंदू संगठन के लोग अलग अलग पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और वो भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल राज्यपाल मालदा पहुंचे थे, आज मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। क्या आगे की उनकी तैयारी है? वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट भेजेंगे गृह मंत्रालय को। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तीन रिपोर्ट्स बिल्कुल तैयार है और विश्व हिंदू परिषद ये लगातार मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं, वहां का नेता प्रतिपक्ष ये मांग कर रहा है कि अविलंब बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और कल ममता बनर्जी की पुलिस ने ही हाईकोर्ट में जाकर अपनी ही सरकार की सारी पोल पट्टी, टीएमसी की पोल पट्टी खोल चुकी है। मैं इन सारी चीजों पे आऊंगा, लेकिन कलेजा दहलाने वाला एक तस्वीर आया। वो तस्वीर थी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की टीम जब वहां पे पहुंची तो जो महिलाएं थी वो जमीन पे लेट लेट के, लोट लोट के जिस तरीके से रो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुर्शिदाबाद में, बंगाल में वो असहाय हो गया है। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जहां जो टीम जा रही है, कैमरा जा रहा है, मीडिया वाले जा रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहां पे पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये पुलिस वाले इतने मक्कार हैं, इनके आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने इन दंगाइयों के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया। और इस चक्कर में कई पुलिस वाले पिट भी गए, और एक पुलिस वाले पिट गए, इनके रिवॉल्वर को छीन लिया, इनके हथियार को छीन लिया। ये बात बंगाल की पुलिस हाईकोर्ट में भी जाकर के बता रही है कि हुजूर, हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारे बस में नहीं है। अगर कुछ करेंगे बताइए, ये इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा। और इसलिए हिंदू संगठनों की मांग है, क्योंकि देखिए, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार भी जब असेंबली इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद इसी तरीके से हिंदुओं का पलायन हुआ। हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं हुआ, पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया गया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यही स्थिति फिर से हुई है। आप इस तरह के उद्दंड प्रशासन को, उद्दंड मुख्यमंत्री को अगर आप पनिश नहीं करोगे, उस सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, ये बार बार होगा। फिर जाकर के 4-5 दिनों के बाद मीडिया में हो हंगामा होगा, फिर सब अपने अपने घर सो जाएंगे, और उसके बाद फिर यही होगा कि फिर जब अगले साल रामनवमी आएगी, उस समय शोभा यात्रा निकलेगा, और इसी तरह से पीएफआई के लोग, बांग्लादेश से आईएसआई के लोग, ये सारा हुजूम, ये गैंग फिर से हिंदुओं को। कल तक तो हिंदू संगठन की तरफ से ही विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, और आज की बड़ी खबर ये है कि अब पीड़ित खुद सड़क पे उतर गए हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर। देखिए, पीड़ितों को तो आना ही पड़ेगा, ये बेचारे कहीं जा नहीं सकते। पुलिस, आप देखिए, जब वो हिंसा भड़की थी पिछली बार, हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा। हाईकोर्ट ने बाकायदा पुलिस वालों के ऊपर भरोसा नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा। वहां जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया, उसके हॉस्पिटल में उसका उपचार बंद कर दिया ममता बनर्जी ने। उनको जो राशन मिलता था वो राशन बंद कर दिया। आप ये समझिए कि सोशल बायकॉट इस तरीके से सरकार के द्वारा, और जो लोग चिन्हित लोग थे जो कैंपेन करते थे टीएमसी के खिलाफ, कई जगह पे महिलाओं को बीच सड़क पे उनको स्लैप किया गया, उनको तमाचा मारा गया, उनको कान पकड़ के उठक बैठक करवाया गया। इस तरह की चीजें बंगाल में हुई। अब फिर से ये दोहराया है, और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सारे लोग, सारा सिस्टम, केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर ये सोती रहेगी, ये बार बार होगा।
ये बार बार होगा, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की पट्टी ममता बनर्जी की आंखों पे ऐसी चढ़ी हुई है कि ये तो खुद कह रही है कि हम तो ईद में जो है हम कलमा पढ़ लेते हैं, हम नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो खैर, अब क्या हो रहा है, गवर्नर साहब पहुंचे हैं और गवर्नर साहब से सीधा सीधा सवाल किया गया। उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि आज मैं मुर्शिदाबाद में हूं, कल मालदा में गया था, वहां पे जो लोग विस्थापित लोग हैं, जो पलायन करके जान बचा करके भाग के आए हैं, उनसे मुलाकात की। और जमीनी स्तर, ये कल का ही आज एक्सटेंशन है, हमारी यात्रा जो है वो आज तक है। और मैं कलकत्ता पहुंचते ही केंद्र को मैं अपना रिकमेंडेशन देने वाला हूं, अपनी रिपोर्ट देने वाला हूं। और इस दौरान वो क्या रिपोर्ट, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नियम कानून सारा कुछ प्रशासन, यहां संविधान का इकबाल खत्म हो गया है। बिल्कुल, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर से बात है कि रिपोर्ट भी वही सारी चीजों को इशारा करेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने लाख कोशिश की कि राज्यपाल ना ही मालदा जाए ना ही मुर्शिदाबाद जाए, लेकिन उनके रोकने के बाद भी राज्यपाल पहुंचे और लगातार वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। किस बात का डर था ममता बनर्जी को? क्या वो रोकना चाह रही थी कि असली सच्चाई मुर्शिदाबाद की, मालदा की कहीं वो मीडिया के सामने, जनता के सामने ना आ जाए? देखिए, ममता बनर्जी को उनके वकीलों ने कहा होगा कि ये रिक्वेस्ट कर दीजिए। आप ये समझिए कि कितनी दुष्टता, कितनी माने गजब स्तर पे जो है राजनीति चली गई है। आप खुद नहीं गए, आपको मौका, आपको समय है इमामों से मिलने का। जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे मिलने का आपको समय था, लेकिन पीड़ितों से मिलने का समय नहीं था। आपने अभी तक अपने उद्दंड मंत्रियों को, जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया, ये हिंसा भड़काया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। तीन तीन ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में रहते हुए, इन लोगों ने अपने जो लेते हैं ना वचन, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, मुसलमानों को भड़काया, आपने एक्शन नहीं लिया। ममता बनर्जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो जानती हैं कि गवर्नर साहब जाएंगे, जमीनी हकीकत को देखेंगे और जमीनी हकीकत को बताते हुए जो वो चिट्ठी लिखेंगी, जो वो रिपोर्ट केंद्र को भेजा जाएगा, उसी में देखिए राष्ट्रपति शासन लगाने का एकमात्र तरीका है। वो तरीका जो सबसे सटीक है, जो संविधान में दिया हुआ है कि गवर्नर साहब इस बात के लिए वो कन्विंस हो जाते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे संविधान के मुताबिक यहाँ पे सरकार नहीं चल रही है, तो वो अपनी चिट्ठी लिखेंगे, अपना रिकमेंडेशन देंगे, तभी केंद्र सरकार, केंद्रीय राष्ट्रपति वो मूव करेंगे और राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये प्रक्रिया ये पहली तस्वीर नहीं है, आपने कहा कि ये भी बार बार होगा और हमने देखा, चाहे वो चुनाव का वक्त हो, नवरात्र का हो, दुर्गा पूजा का वक्त हो, हमेशा कुछ ना कुछ पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आती है। क्या अब समय बदल गया है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट मणिपुर में किया गया राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर, अब क्या पीएम मोदी, अमित शाह एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं? तस्वीरें क्या समझ में आ रही, कुछ बदलाव देखा जा सकता है क्या इस बार? देखिए, इस बार अलग चीज ये है कि जितने आरएसएस के जो संगठन हैं, सब कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ। मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया, वो भी कह रहे हैं कि फौरन लगाएं। सारे बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं, आपके जो लीडर्स हैं वो कह रही हैं, बीजेपी कह रहा, सारे लोग एक स्वर में ये बात को कह रहे हैं कि यहाँ जो है अब राष्ट्रपति शासन जो लगना ही लगना चाहिए। तो एक तो मसला ये है, तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? गवर्नर की रिपोर्ट आएगी, गवर्नर रिपोर्ट लिखेंगे, और इसी को मापते हुए, वो बात मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, इसी को समझते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, ताकि ये प्रोपेगेंडा कर सके। और सोशल मीडिया के जरिए टीएमसी इस बात को कह रही थी कि बाहर से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं। अरे भाई, बाहर से लोग आए हैं तो बाहर से कौन लोग आए हैं? अब इसका खुलासा तो एजेंसी कर ही रही है कि भाई बाहर से लोग आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, झारखंड से आ रहे थे, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, और ये सब के सब बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई के लोग हैं, ये जमात के लोग हैं, ये बांग्लादेश से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग हैं। आप सोती रही, आपने एक्शन नहीं लिया, और यही कारण है कि इनकी अपनी रिपोर्ट जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हाईकोर्ट में दिया है, वो साफ साफ बता रहा है कि किस तरीके से 10,000 लोग इकट्ठा हो गए,
हमारे पुलिस वाले की संख्या कम थी, हमें दूर ही रोक दिया गया। मैंने आपने बता दिया कि आप असहाय लाचार हो गए और हम खुद पिट के आए हैं। यह हाईकोर्ट में बकायदा पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके वेपन को छीना गया। भाई आपने क्यों इस सब चीज को होने दिया? वहाँ की जो खुफिया एजेंसी सीआईडी जो स्टेट की है उसको मालूम नहीं चल रहा था। 20-20 मदरसों के अंदर पहले से 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी। कई सारे में मौलवी मौलानाओं के नाम सामने आ गए हैं। बाहर से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। ये बाकायदा आईबी ने बताया कि किस तरीके से उनका वेरिफिकेशन बंगाल की पुलिस ने नहीं किया। अगर ये सारी चीजें हो गई होती तो इसको टाला जा सकता था। और सबसे बड़ी चीज, राष्ट्रपति शासन लगाने का जो सबसे सटीक मामला है, यहां 3 समस्याएं हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू होना ही होना चाहिए। नंबर 1, जो तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि देयर इज एन एक्सटर्नल हैंड, बांग्लादेश से आईएसआई, बांग्लादेश के ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान के बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई जैसे लोगों का एक डायरेक्ट रोल नजर आ रहा है। तो ये आतंकवादी गतिविधियों का ये हब बन गया है, गढ़ बन गया है। तो उसको रोकने के लिए आपको केंद्र की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर 1 ये एक कारण है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर काम ही नहीं कर रहा। पुलिस असहाय है, सरकार असहाय है। ये पुलिस वाले खुद भाग गए, जान बचा करके भाग रहे हैं। तो फिर आपके नियंत्रण में चीज नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 कि घटना के बाद भी सरकार विक्टिम्स के साथ खड़ी नहीं थी, बल्कि जो लोग दंगाई थे उनसे जाकर के अपील किया जा रहा था कि भाई आप जो है अब हंगामा मत करो, आप जो है शांत रहो। मतलब ममता बनर्जी भी ये कह रही थी इमामों को सामने बिठा करके कि भाई तुम ही लोगों ने हंगामा किया है, अब आई हूं तुमसे बातचीत करने के लिए, तुम लोग अब शांत रहो, अब ज्यादा मत करो। मतलब ये कि चारों तरफ से इट्स ए गुड सिचुएशन। इसको कह सकते हैं कि सबसे आदर्श स्थिति है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नर साहब की रिपोर्ट जाएगी और एनसीडब्ल्यू की भी रिपोर्ट जा रही है। और तीसरा रिपोर्ट जो बंगाल की पुलिस ने हाईकोर्ट में दिया है, ये 3 रिपोर्ट के आधार पे राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। वैसे ये पहली बार नहीं है, हर बार हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से ऐसे ही घटना सामने आती है, लेकिन हर घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार उम्मीद जगी है। उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि सरकार एक्टिव है, राज्यपाल लगातार दौरा भी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वो लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। कल वो मालदा पहुंचे थे, आज उन्होंने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा भयावह है और वो रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेजेंगे। एनसीडब्ल्यू की टीम भी लगातार एक्टिव मोड में है। एनसीडब्ल्यू की टीम आज खुद मुर्शिदाबाद में थी, उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, सभी से मुलाकात की। और हो सकता है कि अब बड़ा एक्शन मोदी सरकार पश्चिम बंगाल को लेकर ले, क्योंकि ममता बनर्जी अब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर चारों तरफ से बुरी फंस गई है और अब राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद जो है वो तेज होती नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।